हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है भाई अभिनव कुमार बौरे और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो एक बार जरूर सुने ध्यान से। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा रोचक सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट, 300 प्लस मार्क्स जिसमें लाना संभव है वो सब्जेक्ट, या फिर मैं कहूं वो सब्जेक्ट जो कि प्रीलिम्स में सबसे बड़ा पोर्शन कवर करता है। एक बार इमेजिन कर लीजिएगा, इसके सिलेबस में जाकर साथ में देख भी लीजिएगा कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के नाम से ऑनर्स लेवल की इन्वायरमेंट आप पढ़ते हैं जिसके 12 से 15 प्रश्न आते हैं जो सभी के लिए टफ होंगे, क्योंकि उसमें बायोलॉजी भी होती है, उसमें क्लाइमेटोलॉजी भी होती है और उसमें इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण तो होता ही है। इसका एक मिक्सचर होता है ये सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे आसान होगा क्योंकि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है। सेकेंडली, आपका ज्योग्राफी का पोर्शन जो सभी के लिए शायद टफ होगा क्योंकि वहां मैपिंग बहुत पूछी जाती है, वहां पर कंसेप्चुअल क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक्स बहुत आते हैं, आपके लिए ये पीनट होगा क्योंकि आपका ऑप्शनल होगा ज्योग्राफी। इसमें आप भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और साथ में समुद्र विज्ञान ये पढ़ेंगे। वो सब्जेक्ट जो जीवंत है, लिविंग सब्जेक्ट है। आप उस सब्जेक्ट के माध्यम से अपनी तैयारी करने वाले हैं। कारण क्योंकि ये समर सेल स्टार्ट हो चुकी है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। इस सेल के तहत आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप जस्ट 14,999 की कॉस्ट पर। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर एक बात कहता हूं, याद रखें कि ऑप्शनल चुनना आपका कार्य है, लेकिन एक बार इस बात पर विचार जरूर करिएगा या सर्च जरूर करिएगा कि वो विद्यार्थी जिसका प्री क्वालिफाई नहीं होता वो कौन सा पावर कैप्सूल यूज करता है अपने आप को प्री क्वालिफाई कराने के लिए। वो कैप्सूल यूज करता है ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो सेक्शंस हैं उसे पढ़ लेना। जब वो ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर नंबर 2 पढ़ता है तो इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट होती है, प्री और मेंस में आती है। जब वो अपना फर्स्ट पेपर पढ़ता है उसमें इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी होती है, उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है और उसमें अर्थात आर्थिक भूगोल होता है, उसमें जो है पर्यावरण भूगोल होता है, उसमें जीव भूगोल होता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी वास्ट होती है कि उसका प्री बार बार क्वालिफाई होने लगता है, जबकि ऑप्शनल कोई और सब्जेक्ट है। रीजन, अपने आप को प्री क्वालिफाई करने के लिए ये पावर बूस्टर होता है। मेरी बात पर नहीं, एक बार R&D जरूर करिएगा। अब दूसरी बात, ये सब्जेक्ट वो है जो अप्लाइड है, आपको साक्षात दिखाई देने वाला सब्जेक्ट है। सेल के तहत प्राइस ड्रॉप पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट में मेरे मैपिंग के वीडियोस, इंडिया की मैपिंग हो, वर्ल्ड की मैपिंग हो या मैराथन के माध्यम से आप उसे देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस गहराई के साथ आपको सब्जेक्ट डिलीवर करने वाला हूं। मैं एक बात तो आपके साथ दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनोगे तो याद रखिए कि आपका प्री 100% आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। इतना ही नहीं, आप जब मेंस में आंसर लिखेंगे और आपका मेंस में जो GS का सब्जेक्ट है, याद रखिए कि GS पेपर 1 पूरी तरह से ऑप्शनल लेने पर कवर हो जाता है। आपका इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे आप अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं, इसका आधार जियोपॉलिटिक्स होता है और जियोपॉलिटिक्स कुछ और नहीं होता। नक्शे पर आप हाथ रखेंगे और जिन दो देशों के बीच आपका हाथ होगा उनके मध्य संबंध, उनके रिश्ते आपको पता होंगे। वो कैसे देश हैं, किस प्रकार का संबंध है। अगर लैटिन अमेरिका मैंने आपसे कहा तो लैटिन अमेरिका के किन देशों के बीच में कैसे रिश्ते हैं और उसके पीछे का भूगोल क्या है आप जान पाएंगे। सोचकर देखिए कि भारत का राजनीतिक सिस्टम, जिसे हम कहते हैं भारतीय संघवाद, ये जन्म दिया है इसे भूगोल ने। क्यों भारत का रिश्ता चीन से अच्छा नहीं होता? इसका आंसर केवल हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा भूगोल है। एक लाइन कही जाती है कि रशिया सिर्फ इस बात से, यूक्रेन अभी सिर्फ इस बात से परेशान है कि क्यों नहीं रशिया और उसके बीच में एक पर्वत है, और रशिया इस बात से परेशान है कि क्यों नहीं प्रकृति ने एक पर्वत श्रेणी बना दी यूक्रेन और अदर यूरोप के बीच में। इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स को समझना। समझ विकसित होगी इसमें क्योंकि राजनीतिक भूगोल इसी सब्जेक्ट के अंदर आप पढ़ने वाले हो। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, मानव बस्तियां,
आप सोच कर देखिए कि हम यहां ये पढ़ने वाले हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्लम, दुनिया के सबसे बड़े घर ये सामने है। मैं अंबानी हाउस और धारावी की बात कर रहा हूं। एक ही जगह पर आते हैं, कंसेप्ट कहलाता है ज्योग्राफी। हर एक चीज डिराइव होती है ज्योग्राफी से, और ये सब्जेक्ट आपका वेट कर रहा है। इसे जरूर चुने। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि ये सब्जेक्ट आपकी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। मेरे पढ़ाने के तरीके से आप आसानी से इसे समझ भी पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप जो है स्वयं इसे सर्च करें तो शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि मेरी बात का आधार क्या है। जुड़ने का अगर आपका निर्णय है तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता इंडियन समर सेल। वाई? बिकॉज ये जो कॉस्ट आपको दिख रही है, यहां मैं 2 डेट आपको बता दूं भाई। ये कॉस्ट आपको केवल और केवल 15 मई तक दिखेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं भाई 15 मई के बाद आप दोबारा देखिएगा वीडियो, आपको कॉस्ट बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो वाई शुड यू पे मोर फॉर दिस? सेम बैच, सेम सुविधाएं, फिर ज्यादा क्यों पे करना? और अगर आपने निर्णय ले लिया कि भाई सर आपकी बातें तो बड़ी अच्छी हैं, ज्योग्राफी लग भी बड़ा रोचक रहा है, चलिए मैं ऑप्शन ले लेता हूं बट मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस समस्या ये होगी कि अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ जाते हैं तो धीरे धीरे करके आप उतना स्टडी मटेरियल खरीद ही लेंगे जितना यहां कॉस्ट में मेंशन है। फाइन। अब रादर देन कि आप थोड़ा थोड़ा करके उस चीज पे फोकस करें, एक बार इन बैचेस का पार्ट बनिए। आपको क्रक्स प्रोवाइड करे जाएंगे, इनके पश्चात आपको कोई खास स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक आधा एटलस आपके पास जीएस में होगा, बस उस पर कार्य करना है। वो टॉपिक्स जिसके लिए जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बच्चा है स्ट्रगल कर रहा होगा, वहां आप एक्सपर्ट होंगे। और इस बात के लिए आप मुझ पर भरोसा ना करें, केवल इतना करिए कि यूपीएससी के मेंस के जहां सेंटर्स हों आप वहां पहुंच जाइए और एक एक करके 10 लोगों से बात कर लीजिए। आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा मेरे प्रश्न का कि सबसे ज्यादा किस ऑप्शनल को लेकर बच्चे मेंस पे बैठते हैं। हिंदी माध्यम के साथ एक थोड़ी समस्या है कि अक्सर इन सब्जेक्ट से वो दूर रह जाता है। दूर ना रहें, 300+ मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। इस उम्मीद के साथ कि मैं वो सारे एस्पिरेंट जो सीरियसली आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और एक समझ विकसित करते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अपने परिश्रम से सक्सेस हासिल करें, तो दिस इज द बिग ऑप्शनल। बढ़िया ऑप्शनल है, आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पर होगी। निर्णय आपका है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि भूगोल वैकल्पिक विषय, इसमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक भी क्लास मिस ना हो, इसके लिए पहले से ज्वाइन कर लें। फाइन। यहां पर क्लासेस स्टार्ट होने के पश्चात आप जो है वो लाइव क्लास में मेरे साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात भाई कि मैं ही आपका इस जर्नी में पूरा मेंटर रहूंगा, यानी कि पूरी जर्नी में मेंटरशिप मैं खुद आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। फाइन। सो इस उम्मीद के साथ डियर कि मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।